डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 11.1 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट यानी परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अध्याय 11 है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और प्रश्नावली 11.1 के बेसिक को हम सीखेंगे और कक्षा 10 गणित है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वृत्त की जो परिभाषा है वो मैंने आपको अध्याय नंबर 10 में समझाई है, चैप्टर नंबर 10 में समझाई है। ठीक है, अब हम इसकी आगे की बातें स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वृत्त कैसे बनता है। ये आपने पढ़ा है, पीछे हमने चैप्टर नंबर 10 में आपको समझाया है, सर्कल वाले चैप्टर में समझाया है। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 11 का जो बेसिक है वो आपको समझाएंगे। ठीक है, बेसिक में सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे लिख के देता हूँ, सर्कल, एक चीज़ यहाँ पे बना के देता हूँ सर्कल के बारे में। ठीक है, देखिए ध्यान से, ऐसा एक सर्कल होता है, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समुच्चय को आप वृत्त बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा आप लिख भी सकते हैं कि एक निश्चित बिंदु से, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं के समुच्चय को वृत्त कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इसको लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी जानकारी हमें यूज करनी है क्वेश्चन में, मैं सिर्फ वो ही लिखूंगा, क्योंकि वृत्त की परिभाषा मैंने आपको एक्सरसाइज 10.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाई थी। ठीक है, चलो अब देखिए ध्यान से। तो देखिए यहाँ पर अगर वृत्त की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं सर्कल, वृत्त बोलते हैं। ठीक है, सर्कल मतलब वृत्त। तो ये हमारे पास वृत्त है। अब देखिए वृत्त का मान लो यहाँ पर वृत्त में एक पॉइंट है यहाँ पर ए। ठीक है, और एक राउंड आपने कंप्लीट किया है ए से, वापिस आप घूम के आए यहाँ पर ए डैश। ठीक है, क्या किया आपने, एक राउंड मारा आपने, कंप्लीट राउंड के बाद आप ए पर आते हैं तो वो जो राउंड होगा ये पॉइंट हमने मान लिया ए डैश है। ए से गए ए पर घूम के आए तो ए डैश। एक कंप्लीट राउंड को आप क्या बोलेंगे, इसका परिधि बोलेंगे। परिधि मतलब सरकमफ्रेंस, परिधि, इसको क्या बोलते हैं, परिधि। ठीक है, जो ये गोल चक्कर आपको दिख रहा है, बाहर से जो बाउंड्री दिख रही है, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से आपने राउंड मारा ऐसे करके गोल गोल, ऐसे आप आए इस पर और वापस आप ए तक आ गए। ए मतलब ए डैश तक आप आ चुके हैं सेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस बाउंड्री को बोलते हैं वृत्त की परिधि, और ये सर्कल है आपके वृत्त है। ठीक है, अब देखिए इस वृत्त ने जितना एरिया अंदर कवर किया है, जितने एरिया पर ये वृत्त बना है, जितने सरफेस पर ये वृत्त बना है, उसको बोलते हैं इस वृत्त का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर वाला हिस्सा ये वाला होता है। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पर क्या समझना है कि जो केंद्र होता है, इस नियत बिंदु को बोलते हैं केंद्र, सेंटर बोलते हैं। तो केंद्र से वृत्त तक की दूरी यानी ये वाली इतनी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। इस दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या यानी रेडियस बोलते हैं। ठीक है, त्रिज्या बोलते हैं हम, रेडियस इसको स्मॉल आर से हम दिखाते हैं। ठीक है, मान लो ये पॉइंट यहाँ पर, मान लो अगर ये, ठीक है, इसको ए मानिए आप, इसको छोड़ दीजिए, आप इसको ए मानिए और इसको ओ मानिए। ठीक है, तो ओ ए इसमें क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। और अगर मैं इस पूरी लाइन को सेंटर से पास करता हूँ ऐसे, ठीक है, इस तरह से, यानी ए से बी। ठीक है, तो ए से बी लाइन को हम क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। ठीक है, डायमीटर ऑफ सर्कल बोलेंगे। तो देखिए ए से बी, इस पूरे को ए से बी डिस्टेंस सेंटर से जाने वाली जो लाइन होती है उसको डायमीटर बोला जाता है, डायमीटर। और देखिए ओ से ए ये रेडियस है, त्रिज्या है, तो ओ से बी भी त्रिज्या होगी। एक सर्कल की जितनी भी रेडियस होती है सब इक्वल होती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आपको लिखना है चित्र से। ठीक है, चित्र से, फ्रॉम डायग्राम, चित्र से आप क्या देख रहे हैं, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं कि ए बी को हम क्या बोलेंगे, ए बी को हमने लेट किया है डी, और डी क्या है, व्यास। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। लेक्चर हिंदी मीडियम का है तो यहाँ पर मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, व्यास मतलब डायमीटर। उसके बाद ओ ए और ओ बी, ये दोनों क्या त्रिज्याएं हैं, आर। ठीक है, व्यास को हम डी से दिखाते हैं, त्रिज्या तो दो है तो हम बोलेंगे यहाँ पे त्रिज्याएं, रेडियस दोनों, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, आर। अब देखिए ध्यान से, ए से बी, देखिए ए बी क्या है, ए बी तो इसका डायमीटर है। ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, देखिए ए बी हमें कैसे मिलेगा, जब ए ओ में ओ बी ऐड करेंगे, ए ओ प्लस ओ बी तो ए बी मिलेगा।
ए बी कितना है, स्मॉल डी है। ए ओ कितना है, ए ओ स्मॉल आर है। और ओ बी कितना है, स्मॉल आर है। तो डी कितना हुआ, आर आर ट्वाइस ऑफ आर यानी 2r। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डायमीटर होता है, डी फॉर डायमीटर होता है, वो 2 गुना होता है किसकी, त्रिज्या। आर क्या, रेडियस है, त्रिज्या है। तो जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। डी क्या है, व्यास है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर आपको त्रिज्या निकालनी हो किसी सवाल की, क्वेश्चन की त्रिज्या निकालनी हो, तो ये 2 डिवाइड में आएगा। तो त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। डी क्या है, व्यास। तो त्रिज्या को हम बोलते हैं व्यास बटे 2। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूले भी आगे यूज होंगे, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा समझा लिया है कि त्रिज्या होता है व्यास बटे 2। ठीक है, तो अब डियर स्टूडेंट, आपने एक बात पढ़ी है, देखिए अब मैं वापस इस डायग्राम को वापस बनाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 2 चीज़ें और लिखता हूँ, फिर इसके बाद हम जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यूज होगा 10th क्लास में, वो आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, एक सर्कल, एक वृत्त है, मान लो इसकी आर त्रिज्या है। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो सेंटर ओ मान लो, इस पॉइंट को आप ए भी मान सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको एक सर्कल का रेडियस पता है और डायमीटर पता है। अगर डायमीटर पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। अगर रेडियस पता है तो आपको एरिया और सरकमफ्रेंस यानी क्षेत्रफल और परिधि निकालनी आनी चाहिए। तो परिधि होती है बाहर की बाउंड्री और क्षेत्रफल होता है जितने सरफेस पे ये रखा हुआ है अंदर के एरिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला हो याद करना है, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता होगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल मैंने बताया था पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब परिमाप बोल सकते हैं आप, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो वृत्त की परिधि यानी सी भी बोल सकते हैं इसको, सी बराबर, तो सी क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो एक सर्कल के बारे में ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। जहाँ वेयर, जहाँ मतलब जहाँ जो पाई है, पाई इसकी वैल्यू फिक्स होती है 22/7, ये आप बोल सकते हैं 3.14। क्वेश्चन में दे के रखता है, अगर नहीं देगा तो आपको 22/7 यूज करना होता है। ठीक है, और जहाँ पर क्या आर, जहाँ पर इस फॉर्मूले में आर त्रिज्या है। ठीक है, और पाई कांस्टेंट है, आर त्रिज्या है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट। थोड़ा सा बेसिक मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने चैप्टर 10 में आपको समझाया था। अब इसके बाद हम जितने भी बेसिक को पढ़ेंगे वो क्लास 10th का जो 11 चैप्टर से संबंधित होगा। ठीक है, तो पहले आपको इसको यहाँ तक समझना है, इसको नोट करिए पहले।